ज्योतिष शास्त्र में सैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। इन्हें हम लॉर्ड ऑफ जस्टिस भी कहते हैं। एंड सैटर्न को लेकर बहुत सारे लोगों के दिमाग में कुछ मिसकंसेप्शन भी है। सिंपली कि जैसे सैटर्न की बात है तो चीज़ें डिले होंगी, सक्सेस हमें जल्दी नहीं मिलेगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना होगा। बट कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर भी होते हैं कि हम जो कर रहे हैं हमें वही चीज़ मिलने वाली है। सैटर्न जब हमें कुछ देता है तो पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हमें उस लायक बना देता है, तभी वो चीज़ें देता है। अभी जो ये पीरियड चल रहा है ये सैटर्न के रेट्रोगेट होने का पीरियड है, जिसमें शनि वक्री हो चुके हैं अभी तक तो। सो यहाँ पर अगेन बहुत सारी मिथ, बहुत सारे मिसकंसेप्शन है कि अगर सैटर्न रेट्रोगेट है दैट मीन्स नेगेटिविटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी और ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट ट्रू। ये पूरी तरीके से सही बात नहीं है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि रेट्रोगेट होने का मतलब क्या है, फिर ये किस तरीके से प्रभावित करेगा। सो आज हम इस बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रेशु सिंह एंड आई एम हियर टू शेयर सम फैक्ट्स ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी विद यू ऑल। आज हम बात कर रहे हैं सैटर्न रेट्रोगेट के बारे में। सो सबसे पहले लेट मी एक्सप्लेन रेट्रोगेट होना मतलब क्या है इस चीज़ का। जैसे हमें पता है इन आवर सोलर सिस्टम जो हमारा सन है वो सेंटर पे है एंड बाकी सारे प्लैनेट्स इसके चारों तरफ घूमते हुए एक प्रॉपर पाथ है, उसे ऑर्बिट कहेंगे। सो उस पाथ पे ही उसका सन का पूरा चक्कर लगाते हैं, रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं, राइट। सो हर एक प्लैनेट की कुछ स्पीड है, वो रोटेट भी हो रहा है, साथ में अपना रेवोल्यूशन भी कंप्लीट कर रहा है। सो होता क्या है कि कभी कभी ऐसा फील होता है कुछ प्लैनेट्स के साथ, हर एक प्लैनेट के साथ ये चीज़ नहीं होती, कुछ प्लैनेट्स के साथ, कि ये प्लैनेट रेवोल्यूशन जब चल रहा है सो ये आगे बढ़ने के बजाय, अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के बजाय पीछे आ रहा है। एंड ये सिर्फ लगता है, एक्चुअली ऐसा नहीं होता। ये किसी भी तरीके का एक मिसकंसेप्शन क्रिएट हो जाता है, एक धोखा, हेल्यूसिनेशन क्रिएट होता है कि ऐसा लगता है कि सैटर्न पीछे आ रहा है या जिस भी प्लैनेट के रेट्रोगेट होने का टाइम है वो पीछे आ रहा है, बट एक्चुअली वो नहीं आता। सो व्हाट इज हैपनिंग कि वो इट्स जस्ट फील्स कि वो अपने पाथ को फॉलो नहीं कर रहा। नाउ कि अगर वो एग्जैक्टली फॉलो नहीं कर रहा तो फिर ज्योतिष में इसका असर क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हम ज्योतिष शास्त्र की बात कर रहे हैं सो यहाँ पे वो सभी चीजें होती हैं जो दिखती हैं, उन्हीं का असर, उन्हीं को माना जाता है, वही असर होता है। ओके, सो दिस इज रेट्रोगेशन। ये हुआ हमारा वक्री होना। इसी तरीके से 30th ऑफ जून से शनि वक्री हो रहे हैं, सम 138 और 139 डेज के लिए। एंड इस पीरियड में काफ़ी लोग डरे हुए हैं कि अभी सारी चीज़ें उल्टी जाने वाली हैं। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अपनी जन्म कुंडली चेक करनी है कि जन्म कुंडली में शनि योग कारक है, शनि अच्छी अवस्था में है, देन डेफिनेटली ये जो शनि वक्री हो रहे हैं ये पीरियड आपके लिए गोल्डन पीरियड है। इस पीरियड में आपके सारे रुके हुए काम, जिन भी चीज़ों के लिए आप स्ट्रगल कर रहे थे, जिन चीज़ों के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे थे लेकिन वो डिले होती ही जा रही थी, आपको सब वहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। आपको रिजल्ट बड़ी जल्दी मिलेगा। जब हम रेट्रोगेशन की बात करते हैं, वक्री होने की बात करते हैं, तो ये जो मेन इम्पैक्ट होता है ये स्पीड पे ही होता है। सो डेफिनेटली अगर आप पॉजिटिव हैं, सही हैं, ऑनेस्टली किसी चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, सो नाउ दिस इज रिजल्ट टाइम। नाउ अगर योग कारक नहीं है सो सारी चीज़ें नेगेटिव ही हो जाएंगी, लाइफ खराब हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर योग कारक नहीं भी है तब भी आपको ये याद रखना है, ये जो हमारा वक्री होने वाला पीरियड है, इस पीरियड में आपको चैलेंजेस मिलेंगे, प्रॉब्लम आएंगी। एंड शनि जब आपको चैलेंज करेंगे तो आपके पास कोई रास्ता नहीं होता, चैलेंज तो आपको एक्सेप्ट करना ही है। नाउ हाउ डू यू फाइट, आप कैसे उस चीज़ को फेस कर रहे हैं, कैसे वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, कितने ऑनेस्ट है, बहुत सारी चीज़ें, ये सारा कुछ डिसाइड कर देगा। अगर आप ऑनेस्टली चीज़ों को बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं, ईमानदार होके हार्ड वर्क कर रहे हैं, सो डेफिनेटली आफ्टर ये जो वक्री पीरियड उनका कंप्लीट हो जाएगा, रेट्रोगेशन वाला पीरियड, देन आपको उन चीज़ों का पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। सो हम यहाँ पे एक एक राशि लेंगे एंड हम हर राशि के बारे में बात करेंगे कि ये जो वक्री होने वाला पीरियड है ये इस राशि को किस तरीके से असर करेगा। आई होप ये रेट्रोगेट होना क्या हुआ एंड क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम एक एक करके राशियों पे कैसा क्या असर होगा इस बारे में बात करेंगे। एंड वी विल स्टार्ट विद मेष राशि, एरीज। ओके, सो अगर आप लोगों की मेष राशि है सो आपके लिए ये जो शनि का वक्री होने वाला पीरियड है, इस पीरियड में आपको ऐसा लग सकता है कि चीज़ें और ज़्यादा स्लो हो गई हैं। जैसे कि पहले भी आप थोड़ा सा रेस्टलेस होंगे कहीं ना कहीं कि जिन चीज़ों का आप जिस तरीके से वेट कर रहे हैं उनका आपको लाइक रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, वैसा नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है कि चीज़ें
चीज़ें और ज़्यादा डिले हो रही हैं, वर्क फील्ड आपको एकदम स्लो डाउन लगेगी। सो ऐसा सिर्फ ये शनि के वक्री होने का असर है कि आपको ऐसा लग रहा है, बट चीज़ें स्लो डाउन नहीं है। जैसे ही ये पीरियड ओवर होगा, सो डेफिनेटली जो चीज़ें आपको अभी स्लो डाउन लग रही हैं वो वापस आपको उसी स्पीड में नजर आएंगी। आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी वर्क फील्ड में अपने बॉस के साथ, जिन भी लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, उनके साथ आपका कैसा रिलेशन चल रहा है, बहस वगैरह, झगड़ा, इन सब चीज़ों में आप ना पड़ें तो वो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा अच्छी होंगी। आपको अपने इनकम सोर्सेज का ध्यान रखना है। अगर आपके पास एक इनकम सोर्स है, सब आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। एंड सिंपली आपके बड़े भाई बहन इस टाइम पर, देखिए आप एरीज साइन वालों के लिए यहाँ पे ये पीरियड थोड़ा उन्हें, एक तो एरीज वैसे भी थोड़ा सा गुस्सा वाला इशू उनका होता है, एंड ये पीरियड ऐसा होगा कि आप गुस्सा तो आ ही रहा है, साथ में चिड़चिड़े भी हो जाओगे, आपको छोटी छोटी बातें इरिटेट करेंगी। सो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपको जब भी ऐसा लगे कि आप कुछ भी बोल सकते हो, इरिटेशन फील हो रहा है, सो आप उस टाइम पे शांत रहें, जितना पूछा जा रहा है वो जवाब दे दें, अदरवाइज चीज़ों को टालने की कोशिश करें। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पेशेंस रखने की। अगर आप किसी भी तरीके से ये जो गैम्बलिंग, शेयर मार्केट, ये सब चीज़ें होती हैं, आप इसमें इन्वॉल्व हैं, सो यहाँ से आपको फिलहाल तो सिर्फ नुकसान ही हो सकता है। तो बेटर होगा कि आप इन्वॉल्व ना रहें इसमें। अगर आपका ऐसा कुछ प्लान है कि आप अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप उसमें शिफ्ट करने का सोच रहे हैं या नई कोई डीलिंग का सोच रहे हैं, सो कोशिश करें कि इस पीरियड में आप कोई डीलिंग ना करें। और अगर करनी पड़ रही है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके साथ, सो अच्छा खासा उसमें रिसर्च करके एंड एडवाइस लेके, किसी और की भी प्रॉपर तरीके से एडवाइस लेने के बाद वो चीज़ शुरू करें। अगर आप लोग स्टूडेंट हैं, सो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फोकस्ड रहने की। इस टाइम पे ऐसी चीज़ें होंगी जो आपका पढ़ाई के सिवा यहाँ वहाँ ध्यान बहुत ज़्यादा ले जाएंगी। सो आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना है, ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। माइनर हेल्थ इश्यूज आपको हो सकते हैं, उसके लिए आपको खुद में ध्यान रखना है। इतने मेजर नहीं, बट माइनर इशू हो सकते हैं। यहाँ पे चीज़ें एज सच कि आपको लगेगा डिले हो रही हैं, स्लो डाउन हो रही हैं, लेकिन आपको अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करते रहना है। शनि जब आपको चैलेंजेस दे रहे हैं, प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर आप उनके अकॉर्डिंग काम करोगे, पूरी ईमानदारी से मेहनत करते रहोगे, तो एंड ऑफ द डे, दैट मीन्स एंड ऑफ दिस शनि का वक्री होना, आपको उनकी ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी। जितना आप हार्डवर्क करोगे, आपको सारा रिजल्ट मिलेगा। राशि की बात करेंगे टॉरस, वृषभ राशि। वैसे वृषभ राशि में शनि योग कारक माने जाते हैं, सो आप लोगों के लिए ये एक अच्छा टाइम पीरियड है, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ परेशानी तो डेफिनेटली मिलेगी। आपको ऐसा लग सकता है, ये आपको सिर्फ फील होगा कि लाइफ बहुत ज़्यादा इनस्टेबल हो गई है, कुछ चीज़ें नहीं हो रही, मुझे कभी ये करना पड़ रहा है, कभी वो करना पड़ रहा है, बट डेफिनेटली आपको जो भी करना पड़ रहा है, आपको उन चीज़ों का रिजल्ट मिलेगा। आपको कई बार ऐसा फील हो सकता है कि आपका लक आपका साथ नहीं दे रहा, हर एक चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ रहे हैं। सो एक्चुअली वो लक का साथ वाली बात नहीं है, वो आपको और ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। ये पीरियड आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। वर्क फील्ड के लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे अगर आपके कई ऐसे काम हैं जो पेंडिंग हैं, जो आपको कर लेने चाहिए थे, सो आप देखिए कि इस पीरियड में वो सारे काम आपके सामने आ रहे हैं। कोई भी जो पुरानी बातें जो उस टाइम पे ही कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, बट इन केस आप नहीं कर पाए थे, सो सिंपली वो चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। आपको सिर दर्द वाली प्रॉब्लम हो सकती है, एंड आपको थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है, एंड इसकी वजह से नींद ना आने वाली प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज चीज़ें आपके माइंड में है कि मेरा लक साथ नहीं दे रहा, स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में एंड ऑल, बट थिंग्स आर एक्चुअली फाइन। यहाँ पर जो आपको एक रेस्टलेसनेस सी फील होगी, वो सिर्फ इस टाइम पीरियड के लिए हो सकती है। आप सिर्फ अपना काम करते रहें। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि काम करने का क्या फ़ायदा, चलो नहीं करते हैं, जब इतने का रिजल्ट नहीं मिला तो पुराने पेंडिंग को पूरा करने का क्या फ़ायदा। सो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, मेहनत करते रहिए, डटे रहिए। ये पीरियड ख़त्म होने के बाद जो भी आपने चीज़ें की हैं वो सारी पे ऑफ होंगी, वो सारा आपको मिलेगा। सो डेफिनेटली ख्याल कैसे भी आए आपके दिमाग में, आप कितना भी परेशान हो जाए, बट आपको काम करते रहना है, एंड दिस इज व्हाट सैटर्न वांट्स। यही हमसे शनिदेव चाहते हैं कि हम हर हाल में अपना काम पूरी ईमानदारी से करें। अब हम नेक्स्ट राशि की बात करेंगे, जेमिनी मिथुन। अगर आपकी जेमिनी है राशि, सो आप समझिए आप लोगों के लिए ये एक अच्छा पीरियड है। यहाँ पर आपको अचानक प्रॉफिट हो सकता है, या अचानक कोई अच्छी खबर मिल सकती है, या ऐसा कोई काम जो आप काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे, हुआ नहीं था, सो वो डेफिनेटली हो जाएगा आपका। आप लोगों को थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है यहाँ पर चीज़ों को बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर पुरानी चीज़ें सामने आने वाली हैं, एंड इस टाइप की चीज़ें आएंगी जिनका जवाब एक्चुअली आपके पास ही है, बट आप परेशान रहोगे। फॉर एग्जाम्पल कोई
कोई आपके पुराने विवाद जो उस टाइम पर लाइक बिना किसी डिसीजन लिए छोड़ दिए गए थे, कोई लड़ाई झगड़ा, एक ऐसा इंसान जिससे आपकी लड़ाई हुई थी या आपका झगड़ा था, मन मुटाव था, उस टाइम पर चीज़ें कुछ बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुई, सो अगेन सामने आ सकता है। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ठंडे दिमाग, अपना एक ठंडे दिमाग से काम लेने की। अचानक गुस्से में आकर कुछ भी किसी भी तरीके का बिहेव ना करें, जो भी बात हो पूरा पेशेंस से ध्यान से उस चीज़ को सॉल्व करें। आपको फैमिली की तरफ ध्यान देना होगा। एक्चुअली यहाँ पे चीज़ें ऐसी होंगी कि आपका पूरा ध्यान फैमिली की तरफ जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको पहले से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेनी चाहिए थी, वो आपको ही देखनी चाहिए थी, बट वो शायद नहीं हुई। रीज़न कुछ भी हो सकता है, आप बिजी थे या और कुछ। सो इस टाइम पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, आपको वो हर एक चीज़ देखनी होगी, उस हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। हो सकता है इस टाइम पे आप अपनी फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा वक्त बिताओ। जब आप फैमिली के साथ रहते हो तो उसके बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, कुछ नेगेटिव भी हो जाती हैं, जैसे कि हो सकता है बड़े भाई बहनों से आपका कहीं ना कहीं मनमुटाव हो जाए। आप समझिए ये पीरियड ऐसा है कि जब भी आपको लगे कि आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, चीज़ें अच्छी नहीं जा रही हैं, सो आपको मेडिटेट करना है। स्पिरिचुअलिटी से अगर आप कनेक्ट कर लेते हैं तो ये पीरियड आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जिन भी प्रॉब्लम्स पे पड़ोगे उन सब के जवाब आपके खुद के पास है। तो जब आप मेडिटेट करोगे आपको इंट्यूशन से मिलेंगे कि किस तरीके से आगे चीज़ें डील करनी है। आपको सबसे ज़्यादा भरोसा अपने ऊपर करना है। आप एडवाइस ले सकते हो, लोगों की बात सुन सकते हो, बट एंड ऑफ द डे जो आपने ठंडे दिमाग से सोचा है, आपको जो सही लग रहा है, आप उसी चीज़ पे भरोसा करिए एंड उसी में आपका फायदा होगा। नेक्स्ट राशि की बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारी कैंसर, कर्क राशि। कर्क राशि के लिए वैसे शनि बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आप कर्क राशि के हैं तो आपको दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, एक अपनी स्पीच का और एक अपनी फाइनेंशियल चीज़ों का। आप जो बोल रहे हैं आपको अपने शब्दों का बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है एंड आपको अपने फाइनेंसेस का बहुत ज़्यादा सही से ध्यान रखना है। हो सकता है इस बार आपको ये मनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आप कहीं से लोन का ट्राई कर रहे थे वो और ज़्यादा डिले हो जाए, किसी ने आपके पैसे लिए थे वो आपको पैसे वापस ना करे। एंड इस पीरियड में कोशिश आप ये करिएगा जब तक आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंसी ना लगे और आपके पास खुद के लिए पैसे ना बचे हों कि आप पैसे देने से बचें। यहाँ हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स के साथ आपका बहुत अच्छा समय बीतेगा, लेकिन जो आपका लाइफ पार्टनर है या आप रिलेशनशिप है वहाँ पे थोड़े बहुत आपको ट्रस्ट इशू आ सकते हैं। आप दोनों ही अलग अलग थिंकिंग में जा सकते हो। उन्हें ऐसा लग सकता है कि आप उन्हें प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं एंड ऑल, टाइम नहीं दे रहे हैं, एंड सेम चीज़ें आपके दिमाग में भी आ सकती हैं। सो यहाँ पे जो ज़रूरत है वो ये कि आप दोनों ठंडे दिमाग से बैठ के बातचीत करो, एक दूसरे को सुनो। जब हम कर्क राशि की बात करते हैं तो हमें पता है ये लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रिवन होते हैं एंड बहुत जल्दी इन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अलग बात है कि वो गुस्सा चला जाता है, बट वो जो 2-3 सेकेंड 4 सेकेंड का जैसा भी बहुत ज़्यादा गुस्से वाला टाइम पीरियड था, अचानक से आप इतने इम्पल्सिव हो जाते हो। सो ज़रूरत है कि आप सोचो पहले कि आप बोल क्या रहे हो, क्योंकि हर बार चीज़ें वापस वैसे ही नहीं आ सकती। सेम इतना ज़्यादा इम्पल्सिव होकर डिसीजन कभी ना लें। आप यहाँ पे डिसीजन से टालें, बट टालने का मतलब ये नहीं है कि आप उन पे काम ना करें। आप टाइम लें सोचने का, आप दूसरों से सलाह मशवरा करें, गाइडेंस लें एंड उसके बाद इन पर पहुंचे। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा टाइम है, आपकी जॉब एज अ नॉर्मल रेगुलर वैसी ही चलेगी। आपको सिर्फ अपने बिहेवियर पे कंट्रोल रखना है। प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं प्रॉब्लम्स आने के, लेकिन वो प्रॉब्लम्स तभी आएंगी जब आप कुछ उल्टा बोलोगे। मे बी आसपास के लोग आपको प्रोवोक करने की कोशिश करें, कुछ ऐसा टोंट मार दें या ऐसी कोई बात कह दें जो शायद आपको अच्छी ना लगे, बट अगर आप वहाँ पे रिएक्ट करते हो, बात बढ़ती है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी होगी। बेहतर है कि आप उस टाइम पे ये चीज़ सुन लो, थोड़ी देर में आप भी भूल जाओगे एंड थिंग्स विल बी नॉर्मल। सो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको हेल्थ इशू, बोन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या दर्द, इस टाइप का इंटरनल दर्द, आपको इस टाइप की चीज़ हो सकती है, उसका आप ध्यान रखें। अगर आपका कोर्ट कचहरी का कोई केस चल रहा था, उसके लिए आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। वहाँ पे चीज़ों को टालें ना, अपना बैकअप, अपनी तैयारी सारी पूरी रखें, तो ये चीज़ें आपके फेवर में जा सकती हैं। और अगर इन केस अभी आपके फेवर में नहीं भी हैं, तो ये जो टाइम पीरियड है शनि के वक्री होने का, ये पीरियड स्ट्रगल वाला है, प्रॉब्लम आप कह सकते हो एग्जाम वाला है। डेफिनेटली अगर आप अच्छी तैयारी करोगे, अच्छे से परफॉर्म करोगे तो रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। तो राशि की बात करेंगे लियो, सिंह राशि की। सो सिंह राशि के लिए शनि वैसे भी इतना अच्छा नहीं माना जाता है, बट यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, पार्टनरशिप में कर रहे हो, आपका रिलेशन एंड आपका एक स्टेटस, जो भी आपकी समाज में जो आपकी छवि है, आपको इन तीनों चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, आप जिन भी लोगों के साथ काम कर रहे हैं उनके साथ आपके रिलेशन कैसे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रिलेशन ठीक है, तो उनके एंड से कैसी चीज़ें हो रही हैं। आप अपने टैक्सेस का, जो भी आपका जितना भी हिसाब किताब वाला काम है,
ज़्यादा अच्छा है कि आप उस पर एक नज़र रखें। बिजनेस पार्टनर के ऊपर भरोसा आप करें, डेफिनेटली भरोसा है तभी आप लोग बिजनेस कर रहे हो, बट आप डिसीजन में जब भी आप लोगों की बात होती है उस चीज़ का ध्यान रखें, मन मुटाव से बचें। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है ऐसा जहाँ पे आपके ओपिनियन क्लैश हो रहे हैं, सो सिंपली आप बैठ कर उसे शांति से बात करके निपटाने की कोशिश करें। यहाँ पर हो सकता है कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़े, उसकी वजह से आप दूर रहो, जिस एरिया में आप बिजनेस कर रहे हो, जहाँ रह रहे हो, आपकी फैमिली, बिजनेस, इन सब चीज़ों से दूर रहो, आपको दूर से ही चीज़ें हैंडल करनी पड़े। सो अगर यहाँ पे आप दूर रहते हो, कोई नेगेटिविटी है, पहले फैमिली में रिलेशन हो या आपका बिजनेस हो, कहीं कुछ प्रॉब्लम है और आप वहाँ पे अवेलेबल भी नहीं हो, तो हो सकता है चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाएं। सो अगर ज़रूरी नहीं है सो इस समय अपना बिजनेस, फैमिली, इन सब चीज़ों को छोड़कर दूर ना जाएं, यहीं पर रहें। बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रॉब्लम फाइनेंशियली अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप ये ऐसा मत मान लीजिए, हिम्मत मत हारिए कि लाइक चीज़ें खराब हो गई हैं। मे बी थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लम है, एक फेज़ है, डेफिनेटली ये निकलेगा एंड आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। आपको मौका मिल सकता है कुछ भी गलत एक्टिविटी परफॉर्म करने का, लाइक कुछ भी गलत काम करने का, ऐसा कुछ पैसे बनाने के लिए या बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए। सो आपको इसमें से किसी भी चीज़ में आगे नहीं बढ़ना है। आपको आगे से आके लोग ऑफर दे सकते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा ऐसा ऐसा फ़ायदा हो जाएगा एंड ऑल, बट आप याद रखिए मे बी आपको फ़ायदा दे दे बट वो बहुत ही शॉर्ट टर्म होगा, बहुत ही लाइक ऐसी चीज़ होगी जिससे आपको आगे बहुत भारी नुकसान हो सकता है। सो आप उस चीज़ को अवॉइड करें। प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, एक के बाद एक प्रॉब्लम आ सकती है, कभी फैमिली में प्रॉब्लम, कभी फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम, कभी बिजनेस में प्रॉब्लम, कभी आपको हेल्थ के इशू। सो आप बस यही समझिए ये एग्जाम टाइम है एंड वन आफ्टर वन प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, आपको फेस करनी है। एंड इस टाइम पर अगर आप घर नया खरीदने का सोच रहे हैं, रिलोकेट करने का सोच रहे हैं, कहीं और शिफ्ट होने का, सो आप उसे टालने की कोशिश करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। इस टाइम पे कुछ नया शुरू करना, कुछ नई प्रॉपर्टी लेना आप लोगों के लिए ज़्यादा सही नहीं रहेगा। बट अगर ऐसी कोई कंडीशन है कि और कुछ लाइक ऑप्शन ही नहीं है, आपको करना ही है, सो एक बार अपनी कुंडली एनालिसिस अच्छे से करवा लें। अगर वहाँ पर पापक ग्रहों का असर ज़्यादा दिख रहा है सो आप सिंपली कुछ उपाय करवा लें, उसके बाद ये करें। नेक्स्ट आता है हमारा वर्गो, कन्या राशि। सो कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है ये। यहाँ पर शनि आपको वक्री जब है शनि, आपको ज़्यादातर रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलने वाले हैं। जो भी आपके काम रुके हुए थे वो आपके सारे काम होंगे। कुछ ऐसे काम जिसमें आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत थी या किसी एक इंसान की वजह से वो काम आपका रुका हुआ था, नहीं हो पा रहा था, वो डेफिनेटली आगे से आके आपकी हेल्प करेगा एंड आपकी वो चीज़ भी वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। आपको बस 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको डिसिप्लिन में रहना है, डेली रूटीन, एंड आपको अपने से किसी का बुरा नहीं करना। अगर ऐसा होता है कि यू कम अक्रॉस आपको किसी की हेल्प करनी है, खासतौर पे उन लोगों की जो आपसे लोअर क्लास लोग हैं, सो डेफिनेटली उनकी हेल्प करें। खासतौर पे इस बात का ध्यान रखें कि आपसे उस टाइप के किसी भी लोगों का दिल ना दुखे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ओवरऑल कन्या राशि के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अपने हेल्थ का आप ध्यान रखें। हेल्थ इशू हो सकते हैं बट आपकी खुद की ईटिंग हैबिट्स की वजह से, सो अगर आप वो कंट्रोल में रखोगे सो आपको वो हेल्थ इशू भी नहीं होने वाले हैं। बात करेंगे लिब्रा, तुला राशि की। सो तुला राशि वालों के लिए नए नए चैलेंजेस आ सकते हैं यहाँ पे, स्पेशली जो आपका वर्क फील्ड है, बिजनेस या जॉब, या फिर आपकी लाइफ पार्टनर रिलेशनशिप, या फिर अगर आपकी शादी, लाइक अगर शादी नहीं हुई है सो मे बी ये और डिले हो। इसमें अभी आपको ऐसा लगे कि कहीं हम किसी लाइक डिसीजन पे पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, ये कंडीशन थोड़ी और लाइक टाइम तक रहे। और अगर आपकी शादी हो गई है सो आप दोनों लोगों में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। बिजनेस या फिर फैमिली, आपकी जो भी फैमिली, मम्मी की फैमिली में जो भी लोग हैं, इन सबसे भी आपको ध्यान रखना है कि इन सबसे आपके अच्छे टर्म्स मेंटेन रहें, क्योंकि अगर फैमिली में प्रॉब्लम हो रही होती है तो फैमिली में प्रॉब्लम डायरेक्टली हमें स्ट्रेस ही देती है एंड स्ट्रेस के चलते फिर हम बाकी कोई भी काम ठीक तरीके से नहीं कर सकते। वर्क फील्ड में आपको, आपके साथ जो लोग काम करते हैं उनका आपको सपोर्ट मिलेगा, स्पेशली जो आपसे ऊपर है वो आपको सपोर्ट करेंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है बट वर्क फील्ड में आपको चैलेंजेस आ सकते हैं। मे बी आप ट्राई करने का सोच रहे हो, बिजनेस वगैरह का कुछ सोच रहे हो, सो आप जो भी काम सोच रहे हो वहाँ पे आपको चैलेंजेस आएंगे बट आप फेल हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जैसे भी चैलेंजेस मिलेंगे, आप जैसे उन्हें एक्सेप्ट करते हो, जितनी ईमानदारी के साथ उसमें मेहनत करते हो, जब ये पीरियड खत्म हो जाएगा 135 वक्री होने वाला पीरियड, देन डेफिनेटली आपको उन चीज़ों के अकॉर्डिंग टू योर एफर्ट ही रिजल्ट मिलेंगे और वहाँ पे कोई बात। राशि की बात करेंगे, वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो राशि। सो स्कॉर्पियो राशि के लिए ये बहुत अच्छा, वृश्चिक राशि के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। यहाँ पे जो भी चीज़ें हमारे सुख से रिलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल फैमिली, रिलेशनशिप्स, लाइक मम्मा पापा, घर एंड ऑल, सो आप
आपके पास टाइम होगा, आपको मौका मिलेगा कि आप इन सारी चीज़ों के साथ, जो भी आपके रिलेशन है, जिस तरीके से आप चीज़ें डील कर रहे हो, एक बार अच्छे से एनालिसिस करो कि कहाँ पे कौन सी चीज़ मिसिंग है, कहाँ पे आप वो काम नहीं आपने किया या आप वो नहीं कर रहे जो आपको करना चाहिए। वो आपकी ही जिम्मेदारी है। अगर कोई आपका काम है जो आपको दिया गया है, देन डेफिनेटली शनि चाहेंगे कि वो चीज़ आप ही करो, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो नुकसान भी आपको भुगतना पड़ेगा। सो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी वाला टाइम है जहाँ पे आपको बहुत सारे मौके मिलने वाले हैं। सिमिलरली आपको अपनी वर्क फील्ड में, अगर आप बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, यहाँ पे भी आपको मिलेगा मौका चीज़ें एक्सपेंड करने का। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस एक्सपेंड करने का, या अगर आप जॉब में हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका प्रमोशन हो जाए। बट दोनों ही चीज़ों में चैलेंजेस हैं, ठीक है। जब आपका प्रमोशन हो जाएगा, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, नया काम होगा। बिजनेस अगर एक्सपेंड करोगे, स्विच करोगे, तो सिंपल है, वहाँ पे आपके अपने चैलेंजेस। अगर आप उन चीज़ों से डर जाओगे तो डेफिनेटली जो ग्रोथ आपको मिलने वाली है वो ग्रोथ आपको नहीं मिलेगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जस्ट सोच कर कि मुझे चेंज करना है या मैं कुछ और एक्सपेंड कर लूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट डू योर ओन एनालिसिस। आप अपनी एनालिसिस करिए। आप खुद को जानते हैं कि आप कितना कर रहे हो, कितना कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन लीजिए। हो सकता है मदर से रिलेटेड कुछ हेल्थ प्रॉब्लम छोटी मोटी आ जाए, सो उनका ध्यान रखें। घर में हो सकता है थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े वाला माहौल हो, वो आप बहुत आराम से शांति करें। प्रोवोक किया जाएगा ऑलमोस्ट हर दूसरी तीसरी चीज़ के लिए, सो आपको उस प्रोवोकेशन से बचना है। अच्छा खासा लाइक कोई झगड़ा होने वाला है, कुछ बहुत बड़ी सी चीज़ होने वाली है, अगर आप रिएक्ट नहीं करोगे सो वो चीज़ वहाँ पे बच जाएगी। सो यू जस्ट फोकस ऑन द अपॉर्चुनिटीज़ यू आर हैविंग, राइट। सो आप उन अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस करें। ओके, सो अब हम नेक्स्ट राशि की बात करना है, सेजिटेरियस धनु राशि की बात कर रहे हैं। आप लोग कुछ चीज़ों के लिए ट्राई कर रहे थे, खैर सभी लोग कुछ चीज़ों के लिए ट्राई कर रहे थे। अगर आपको अपनी फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखना है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह के लिए तैयार कर रहे थे तो आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है। देखिए, जब शनि आपको चैलेंज दे रहे होते हैं उन्हीं चीज़ों के रिगार्डिंग जिनके लिए आप कोशिश कर रहे हो, सो डेफिनेटली ये चेक कर रहे होते हैं आप इस लायक हो या नहीं, आप उस लेवल की मेहनत कर रहे हो या नहीं। सो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पे जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सो उनसे फ्रस्ट्रेटेड होके बैठने के बजाय बेटर है कि आप उन चीज़ों को, आप उनमें जितना जो परफॉर्म कर पाएँ वो परफॉर्म करें। एंड दिस इज़ व्हाट जो आपसे शनि चाहते हैं। अगर आप परेशान होकर कोई गलत रास्ता चूज कर लेते हो या ट्राई करना ही बंद कर देते हो, ये बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। धनु राशि वालों के लिए फैमिली एंड फाइनेंस, इन दोनों ही चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान और बैलेंस, दोनों चीज़ें रखनी है। हो सकता है घर पे आपके भाई बहनों से ना बने, छोटी छोटी बातों में आप लोगों का झगड़ा हो जाए। धनु राशि वालों को अपने दिमाग पे बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखना है। आपको मेडिटेशन करना है जिससे आपका दिमाग शांत होगा। और अगर कुछ ऐसा सीन आता है जहाँ पे आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है या कुछ नया इन्वेस्टमेंट कर, लेकिन अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, देन डेफिनेटली आप किसी को एक बार अपना बर्थ चार्ट दिखा लें। उसके बाद वो कुछ अगर ऐसा होगा कि शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको उपाय बता देंगे। उसके बाद आप ट्राई करें, सो शायद चीज़ें यहाँ पर बेटर होंगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है आपके लिए डिसीजन लेने का। अगर आप स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हो, सो आप डिसीजन बहुत सोच समझ के लो, अपनी तैयारी को ध्यान में रखते हुए करो। अगर आप लोग रियल एस्टेट वगैरह से रिलेटेड काम कर रहे हैं, सो आपको अपनी वर्क फील्ड में थोड़ा ऐसा दिख सकता है कि चीज़ें प्रॉपर तरीके से एक्टिव नहीं है, जिस हिसाब से हमेशा चलती हैं चीज़ें वैसे काम नहीं कर रही हैं। सो इट्स ओके, ऐसा लग रहा है, ये नॉर्मल भी हो जाएंगी। चीज़ें चलती रहनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि हर बार सेम ही स्पीड मेंटेन करें या बहुत फास्ट हो। रुकना बुरा है, चलना इज ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो कई बार आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें उस स्पीड में नहीं चल रही जिस स्पीड में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या आप चाहते हो, दैट इज़ वेरी ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप उस चीज़ को नेगेटिव वे में मत लेना कि आप उन्हें स्पीड में लाने के लिए कुछ और ही करने लगे। नेक्स्ट राशि की बात कर रहे हैं, मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। सो आप समझिए कि ये आपका बहुत अच्छा फेज शुरू होने से पहले का एग्जाम है, ठीक है। सो आपको इस चीज़ से डरना बिल्कुल नहीं है, आपको स्टेबल रहना है। एंड जितने भी चैलेंजेस आएंगे, आप जो काम कर रहे हैं आपको वही परफॉर्म करते रहना है, पूरी स्टेबिलिटी के साथ, ईमानदारी के साथ। यहाँ पर क्या होगा कि आपको फैमिली से इशू हो सकते हैं, एंड वो इशू फैमिली की वजह से नहीं है, आपको अपना बिहेवियर एनालिसिस करने की ज़रूरत है। घर में हमारे छोटे भाई बहन भी हैं, बड़े हैं, पेरेंट्स भी हैं। सो कई बार चीज़ें वैसी ही नहीं होती जैसे हम सोचते हैं कि हम ऐसा बताएंगे तो अगले इंसान को ऐसा रिएक्ट करना चाहिए।
थिंग्स आर डिफरेंट मैनी टाइम्स, राइट। सो हमें उनके अकॉर्डिंग ही चलना होता है। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आपको हेल्थ का अपना ध्यान रखना हो सकता है आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, अपने लिए नहीं, फैमिली में किसी की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो। आप ये याद रखिए कि अगर ये फेज, ये चैलेंजेस जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ये आपने एक्सेप्ट किए और अच्छे से काम किया, सो जब शनि वापस मार्गी होंगे वो पीरियड आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। जो आपका इनकम का सोर्स है उसमें रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल सकती हैं। आपको कई बार ऐसा लगेगा कि काम हो ही नहीं रहा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। चीज़ें थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई हैं। जल्दबाजी में आकर कोई डिसीजन ना ले कि यहाँ से मुझे कुछ नहीं मिल रहा तो मैं इसे बंद कर दूँ, ठीक है। हमेशा एक्टिव रहें अपनी इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग कि आपको क्या लग रहा है वैसा डिसीजन लें। किसी की बातों में ना आए, स्पेशली तब जब आप किसी से झगड़े में हैं, गुस्सा है आपको और आप किसी और की बातें सुनकर किसी और तरीके का रिएक्ट कर दे, ये बिल्कुल ना करें। ये आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। राशि की बात करेंगे कुंभ राशि। सो कुंभ राशि में ही शनि वक्री होना है दरअसल। सो आप समझिए आप लोगों के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है एंड यहाँ पे आप लोगों को असर काफ़ी नेगेटिव देखने के लिए मिल सकता है। आप लोग में भी बहुत ज़्यादा आलसी हो जाओ कुछ टाइम के लिए, आपको ऐसा लगे कि काम करना ही नहीं है, मन ही ना हो काम करने का। इट्स नॉट अबाउट चैलेंजेस एंड ऑल। चैलेंजेस तो हमेशा ही आते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं एंड हमें फेस ही करने पड़ते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। बट यहाँ पे ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आप समझिए ये एक एग्जाम का टाइम पीरियड है। अगर आप यहाँ पे प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, फाइट नहीं कर रहे हैं, एफर्ट नहीं डाल रहे, सो सिंपली फिर उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे। सो आपको आलस बिल्कुल नहीं करना है, स्लो नहीं करना है, ना खुद को ना लाइक आसपास वाली चीज़ों को, एंड आपको अपने बिहेवियर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको एक बार एनालिसिस कर लेनी है कि आप जो हमेशा से कर रहे हो वो चीज़ें ठीक हैं। अगर ठीक है तो किसके लिए ठीक है, आपके लिए, फैमिली के लिए या किसी और के लिए। सो आप ये चीज़ें हमेशा ही ध्यान रखें। उसके बाद आप एक और चीज़ देखें कि हेल्थ इशू आपको हो सकते हैं, क्योंकि मेंटली आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं काफ़ी टाइम से। सो हेल्थ इशू आपको हो सकते हैं, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, आपको नींद ही ना आए या पैनिक अटैक्स तक की बात आ सकती है। सो आप ध्यान लगाएं, मेडिटेट करें, वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी एंड इट्स वेरी ओके। आपको सिर्फ अपना काम करते रहना है। जो टाइम पीरियड निकल गया वो निकल गया, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बट ये जो रनिंग टाइम पीरियड है इसमें आपको पूरा दिल जान लगा के बहुत ईमानदारी से काम करना है। के लिए कहा जा रहा है कि आपको अपनी इनकम सोर्स का ध्यान रखना है। हो सकता है आपका इनकम सोर्स भी स्लो पड़ता नजर आए, जो आपकी अर्निंग्स हैं कहीं ना कहीं वो भी इफेक्ट हो एंड आपकी स्लो डाउन हो सकती है एंड खर्चे आपके बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। सो आप ध्यान रखें कि अनावश्यक, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे खर्च ना करें एंड अपने लिए ध्यान रखें, अपने बिहेवियर का ध्यान रखें और मेहनत करते रहें। अब हम लास्ट राशि की बात करेंगे, मीन राशि के बारे में। के लिए आपको नए नए अवसर मिल सकते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ सकती हैं, आपकी इनकम में ज़रूर ग्रोथ होगी। हो सकता है आपके जो फ्रेंड्स हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनमें किसी को परेशानी हो और इस टाइम पे आपके कुछ ऐसे शत्रु जो एक्चुअली छुपे हुए हैं, आपको पता भी नहीं है कि ये आपको परेशान कर रहे हैं, वो वापस एक्टिव हो जाएं। बट आपको उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, अलर्ट रहना है, वो खुद वापस इनएक्टिव हो जाएंगे। आपको सिर्फ अपने काम पर फोकस रखना है। हो सकता है इस टाइम पे आपको स्ट्रेस हो, स्ट्रेस काम का नहीं, काम में यू आर डूइंग गुड, वहाँ पर कोई इशू नहीं है। जैसे आपके फ्रेंड्स में या फैमिली में किसी की तबीयत वगैरह खराब हो जाए, तो उस चीज किसी और की प्रॉब्लम से, किसी और तो नहीं कहूँगी, किसी अपने की प्रॉब्लम से आपको ही स्ट्रेस हो, सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप स्टेबल रहोगे, स्ट्रांग रहोगे, सो सिंपल है, उन लोगों की भी हेल्प होगी। ये ओवरऑल पीरियड आपके लिए अच्छा है। इनकम में आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। आपको अपना काम करते रहना है। इनकेस अगर ऐसी कंडीशन आती है कि आपको जॉब स्विच करनी पड़ती है, आपको बेहतर मौका मिलता है कहीं पर, सो डेफिनेटली स्विच करें, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आप कहीं इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि नया कुछ इन्वेस्ट करूं या शुरू करूं, तो अच्छे से वहां पे चीज़ें क्लियर कर लें, देख लें, जांच पड़ताल कर लें, एडवाइस ले लें, उसके बाद ही शुरू करें एंड नेगेटिव लोगों से दूर रहें। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको मोटिवेट तो नहीं करते बट आपको लाइक डीमोटिवेट बहुत ज़्यादा करते हैं। सो नेगेटिव लोगों से दूर रहें, बाहर निकलते चलते रहें, लोगों से मिलते जुलते रहें, अपने दिल की बात हमेशा शेयर करते रहें एंड जो भी ऐसे लोग हैं जो आपको टॉक्सिक लग रहे हैं, आपकी लाइक वो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, उनसे आप जितना जल्दी दूर हो जाएं ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट राशिफल, कि जो शनि वक्री हो रहे हैं वो किस राशि को किस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि शनि के वक्री होने का क्या मतलब है एंड ये किस तरीके से राशियों पर अपना असर डाल रहे हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।